मोदी जी कह रहे हैं हमारी 400 पार आ रही है। 400 पार, 400 पार, 400 पार। इन बेईमानों के झूठे नारों के चक्कर में मत पड़ना। गए थे बंगाल मोदी जी, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार। आई 73 सीट। गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार। आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार। आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार। आई 65 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार। आई 40 सीट। आए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार। आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार। आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता के लिए तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करना है कि नहीं करना? करना है कि नहीं करना? और याद रखना, ये 400 पार जिस दिन आ गए तो बाबा साहब की तस्वीर थी ना, यहाँ पे उठाओ, ये है ना, ये बाबा साहब की तस्वीर देख रहे हो ना। जिस दिन भाजपाइयों की 400 सीट आ गई, ये बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान बदलेंगे। ये इस देश का आरक्षण खत्म करेंगे। और ये जो चुनाव की ताकत है, ये वोट देने की ताकत, जिसके कारण बड़े से बड़े नेता आपके सामने सर झुकाते हैं, ये वोट की ताकत मोदी जी आपसे छीनेंगे। याद रखना, नरेंद्र मोदी जी वो पार्टी है, बीजेपी वो पार्टी है, सूरत में बगैर चुनाव के जीत गए, इंदौर में बगैर चुनाव के जीत गए, चंडीगढ़ में बेईमानी करके जीत गए, 10 साल में 8 सरकार तोड़फोड़ करके बना ली, अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक बगैर चुनाव के जीत गए। गलती से अगर 24 में मोदी जी जीत गए तो किम जोंग और पुतिन का मॉडल हिंदुस्तान में लागू करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जान लगा देंगे लेकिन भारत के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। जय भीम, जय भीम। तैयार हो सब लोग कि नहीं? बताओ। तैयार हो? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ।